दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग टीच में। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। आइए हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 6ठी शताब्दी BC यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट में नए धर्मों का उदय हुआ। बहुत सारे नए धर्म निकले, जिसमें बौद्ध धर्म हो गया, आपके वैष्णव संप्रदाय हो गया, जैन धर्म हो गया। बहुत सारे नए धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म जो था वो नास्तिक था और आस्तिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। यानी दो तरीके से जो है धर्मों का उदय हुआ, एक नास्तिक और एक आस्तिक संप्रदाय। इस रूप में नए धर्मों का उदय हुआ 6ठी शताब्दी में। आइए हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में कुछ परिचय देखते हैं। इनका परिचय है, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, और मृत्यु उनका 483 BC में कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी में स्थित है। और 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु हो गया था। और इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। जो कि कोलीय वंश से थी। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे और माता कोलीय वंश की थी। इनकी एक सतीली माता भी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, जो कि मौसी थी। यानी इनकी जो माता का देहांत हो गया था, उसके उपरांत जो है इनके पिता ने इनके मौसी से विवाह किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनका जो विवाह हो गया था 16 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। और पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थात होता है एक और बंधन। महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी बौद्ध इतिहास में जो है महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो ये 4 चीज़ को देख के ही उन्होंने गृह त्याग किया था। पहले जब वो घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, दूसरा बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, और एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा जो कि प्रसन्न था, यानी खुशी था। तो पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के कौन से 4 दृश्य थे जिनसे उनका हृदय चेंज हो गया। तो वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न अवस्था में था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, जो कि वैशाली में उनको शिक्षा दी थी। सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध को जो है अलार कलाम जी के द्वारा दिया गया था। और द्वितीय गुरु जो थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि राजगृह में उनको शिक्षा दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध जी को बोध गया में हुई। 6 वर्ष की पश्चात, यानी 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनके प्रचलित नाम कुछ इस तरीके से हुए: बुद्ध यानी बोधत्व, तथागत और शाक्य मुनि। ये 3 नाम से जाने गए: बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध यानी बोधत्व से बोध होता है, तथागत यानी सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, और तीसरा नाम इनका शाक्य मुनि हुआ। और इनके महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। और महात्मा बुद्ध जी द्वारा सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। सबसे पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया, ऋषिपत्तनम जगह पर। आइए आगे देखते हैं घटना। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ, उस जन्म के प्रतीक से संबंधित जो है वो कमल एवं साढ़ है। और गृह त्याग का जो उनका प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक उनका पीपल का वृक्ष है, और निर्वाण का प्रतीक जो है उनका पद चिन्ह है। तो ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल और निर्वाण का पद चिन्ह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम।
महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे, और आनंद के ही आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश देने की अनुमति दे दी। और सबसे पहले वैशाली में ही जो है बौद्ध धर्म में जो है महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी, और सबसे पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, जिन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया गया। प्रजापति गौतमी जो है वो महात्मा बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ भी थी। और सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल में स्थित है। श्रावस्ती में दिया जो कि कौशल में स्थित है। और अंतिम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने सुबुद्धि नाम के अपने शिष्य के घर में दिया। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य के बारे में, आर्य सत्य के बारे में बताया, और वो 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। और ये जो दुख है उसका सबसे मेन कारण जो है वो तृष्णा है, तृष्णा है। चलिए, अष्टांगिक मार्ग, और महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया। अष्टांगिक मार्ग में पहला है, टोटल 8 अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने टोटल 8 अष्टांगिक मार्ग बताया है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग है वो टोटल पूछा जाता है क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी है, तो 8 है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, वो महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का परम सत्य या लक्ष्य कह लीजिए वो निर्वाण की प्राप्ति है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म में वो है बौद्ध संगति। आइए बौद्ध संगति को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो बौद्ध संगति हुआ 483 में हुआ। पहला बौद्ध संगति 483 में। इसके जस्ट 100 साल बाद पश्चात यानी 383 बीसी में हुआ। 483 बीसी और फिर उसके बाद 383 बीसी। और तीसरा जो हुआ बौद्ध संगति वो 247 बीसी में हुआ, 247 बीसी में। और जो चौथा बौद्ध संगति हुआ प्रथम सदी में हुआ। तो इसको इस तरीके से हम एक एक पार्ट करके अगर याद करते हैं तो आराम से हमें याद हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला बौद्ध संगति कब हुआ? 483 बीसी में। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 383 बीसी में। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 247 बीसी में, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। और 102 एडी में जो हुआ प्रथम सदी में। तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रथम सदी में हुआ। तो 483, 383, 247 और 102 एडी यानी प्रथम शताब्दी में हुआ। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ वो पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा जो है वो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, कश्मीर में है, वहाँ हुआ। तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। और दूसरे जो बौद्ध संगति हुआ उसमें जो राजा थे कालाशोक थे। और तीसरे बौद्ध संगति में अशोक, तीसरे बौद्ध संगति में अशोक। और चौथे बौद्ध संगति में कौन राजा थे? कनिष्क थे। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले ओ फिर को, फिर ओ और फिर को, यानी अजातशत्रु फिर कालाशोक फिर अशोक फिर कनिष्क। यानी शुरू में जो है अक्षर में ओ आ रहा है, फिर को आ रहा है, फिर ओ आ रहा है और फिर को आ रहा है। यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरीके से चारों जो है बौद्ध संगति में ये प्रमुख राजा थे। और पहले बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरे के सबगामी थे। और तीसरे के मोगली पुत्र तीस। और चौथे के वासुमित्र जो है उसके अध्यक्ष थे। और सचिव के रूप में जो है अश्वघोष थे। और मुख्य रूप से जो देखा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो दूसरे सम्मेलन हुआ था बौद्ध संगति, उसमें बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन, पहला विभाजन कौन से संगति में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। और इसमें जो है महासांघिक और थेरवादी के रूप में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासांघिक और थेरवादी में हुआ था। और
तीसरे बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक की रचना कौन सी संगति में की गई थी, तो तीसरे बौद्ध संगति में की गई थी। और चौथे जो बौद्ध संगति है, इसमें फिर जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। तो पहले जो है बौद्ध धर्म का सबसे पहले कब विभाजन हुआ, तो दूसरी बौद्ध संगति में महासांघिक और थेरवादी के रूप में, महासांघिक और थेरवादी के रूप में हो गया। और जो है चौथी बौद्ध संगति में जो है महायान और हीनयान के रूप में हो गया। आइए देखते हैं हम लोग महायान और हीनयान को देखते हैं। तो हीनयान जो थे, हीनयान परंपरा को जो मानने वाले थे बौद्ध धर्म में, वो रूढ़िवादी प्रकृति के थे और परिवर्तन के विरोधी थे। वो जो है अपने धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं लाना चाहते थे। जबकि महायान शाखा में परिवर्तन समर्थक थे, वो जो है समय के साथ जो है धर्म में परिवर्तन को मानते थे। हीनयान के अनुसार जो है बुद्ध जो है महापुरुष थे, बुद्ध महापुरुष थे लेकिन देवता नहीं। लेकिन महायान शाखा के जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि बुद्ध एक देवता थे और देवता अवतार थे। तो महायान शाखा जो है देवता के रूप में बुद्ध की पूजा करती है और हीनयान संप्रदाय जो है महापुरुष के रूप में जो है बुद्ध को मानता है। हीनयान संप्रदाय जो है मूर्ति पूजा विरोधी है। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा विरोधी है, जबकि महायान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान धर्म जो मेन संप्रदाय है बौद्ध धर्म में, वो श्रीलंका, दक्षिण भारत के क्षेत्र में, बर्मा, थाईलैंड के रूप में, इन सारे देशों में मुख्य रूप से हीनयान मानने वाले संप्रदाय के लोग रहते हैं। जबकि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जैसे उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत वाले भाग में जो है महायान शाखा के लोग मानने वाले रहते हैं। तो जो है मुख्य रूप से हीनयान यानी हीन भावना से देखना, यानी नीचे वाले भाग, यानी भारत के जो नीचे वाले भाग में, यानी दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इस वाले भाग में जो है हीनयान को संप्रदाय मानने वाले लोग हैं। महायान यानी महा यानी ऊपर जो है उस रूप में मानने वाले उत्तर भारत के क्षेत्र में, चीन और जापान और तिब्बत, ये सारे में जो है महायान शाखा के मानने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बोधिसत्व, बौद्ध धर्म में एक कथन है बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण प्राप्त कर चुका है और अन्य लोगों की सहायता करता है, उसे ही बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व किसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण प्राप्त कर चुका है और अन्य लोगों की सहायता करता है निर्माण प्राप्त करने में, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और बौद्ध धर्म का जो है एक शाखा है जिसका नाम है वर्जयान। बौद्ध धर्म की एक शाखा वर्जयान बाद में आई बहुत, जो कि गुप्त काल के समय आई, 6वीं से 8वीं सदी के दौरान इसका विकास हुआ वर्जयान शाखा का। इसमें आडंबर की प्रधानता थी, इसमें बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। यानी बौद्ध धर्म के पतन में जो मेन योगदान है वो वर्जयान शाखा की थी, क्योंकि इसमें आडंबर और बहुत तरीके का जो है आडंबर का जो है समावेशन हो गया। आइए आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में। त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य के रूप में त्रिपिटक है और त्रिपिटक में जो है पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह जो है सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। तो सुत्त पिटक में क्या मिलता है, उपदेश का संग्रह मिलता है। विनय पिटक में क्या मिलता है, नियमों का संग्रह। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार मिलता है। बुद्ध जी के दार्शनिक विचार जो है हमें अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। तो विनय नो है, नो से नियम, यानी विनय पिटक में क्या है, संघ के नियमों का संग्रह। और सुत्त पिटक में क्या है, उपदेश, जो बुद्ध जी ने जो भी उपदेश दिया उसका संग्रह सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। आगे देखते हैं जातक कथा। मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म के साहित्य क्षेत्र है उसमें जातक कथाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जातक कथाओं में जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। जातक कथा में जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना है। तो बौद्ध धर्म के बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं
वो उनका नाम है अश्वघोष, और उस अश्वघोष के द्वारा जो है उनके द्वारा जो रचित है वो बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण है। और मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, यानी मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो है एडविन अर्नालू द्वारा लिखित है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया जो है, पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को किनके द्वारा कहा गया है, तो एडविन अर्नालू द्वारा लिखित है। गांधार कला का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। गांधार कला का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, और क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है बुद्ध के द्वारा किया गया, यानी बौद्ध धर्म के द्वारा क्षणिकवाद का संबंध है, बौद्ध धर्म के द्वारा क्षणिकवाद का संबंध है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।